सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दो अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। नाज़रीन गिरामी जैसा कि मैं इससे पहले भी तबसरा कर चुका हूँ कि रोज़ाना के ब्रेकिंग न्यूज़ और हंगामा ख़ेज़ ख़बरों के दरमियान में कुछ ऐसी ख़बरें दबा दी जाती हैं या लोगों के सामने नहीं आती जो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। ऐसी दो ख़बरें हैं, मैं वो दोनों ख़बरों की तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। तफसीलात नीचे हैं। नाज़रीन गिरामी इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट की है कि कराची एयरपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब गुज़िश्ता हंगामी लैंडिंग करने वाले भारतीय तैयारे की मुसाफिर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से मुतासिर नज़र आए। जाहिर सी बात है कि जब कोई पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ़ करता है, इंडियन पाकिस्तान की तारीफ़ करता है तो वो एक अलग सुर्खी बना लेती। ऐसी एक खबर थी, पाकिस्तान सिविल एविएशन की जानिब से राय जानने के लिए दिए जाने वाले कार्ड्स पर भारतीय मुसाफिरों ने पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया, जबकि एक मुसाफिर ने तो दोबारा पाकिस्तान आने का ऐलान भी कर दिया। और जब ये तमाम चीज़ें सामने आई तो सोशल मीडिया में चीज़ वायरल होने लगी। जाहिर सी बात है कि नफ़रत फैलाने वाले मीडिया मोहब्बत की बात नहीं करते और बाज़ इदारे वो हैं जो सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। यही वजह है कि इन खबरों को जगह दी जाती है। शारजाह से भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की परवाज़ दौरान सफ़र फ़नी ख़राबी से दो चार हुई थी, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ज़रूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान सिविल एविएशन ने जहाज़ के अमले समेत 196 मुसाफिरों को ट्रांसिट लाउंज मुंतकिल किया, जहां मुसाफिरों को नाश्ता करवाया गया। परवाज़ की फ़नी ख़राबी दुरुस्त करने के लिए भारत से एक और परवाज़ इंजीनियर्स लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची और मरम्मत के बाद दोनों जहाज़ भारत रवाना हो गए। रवानगी से पहले पाकिस्तान सिविल एविएशन की जानिब से भारतीय मुसाफिरों को तबसरे के लिए कार्ड दिए गए, जिन पर उन्होंने इंतहाई दिलचस्प तबसरे करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शजैन नामी मुसाफिर ने लिखा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुख्तसर वक्त के लिए भी आया। यहाँ आना एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। प्यारे लोगों के साथ वक्त गुजारना मेरी खुशनसीबी है। मेहमान नवाजी का शुक्रिया, मैं आप सब के लिए दुआ गो। उसने जो कंप्लेंट पर्ची दी जाती है उस पर जो लिखा हुआ हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ये पर्ची जिस पर लिखा गया, एक मुसाफिर ने लिखा, बेहतरीन मेहमान नवाजी का शुक्रिया। तो ये पर्चियाँ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वजह उसकी ये थी कि भारतीय जो है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा कर रहे थे और तारीफ़ कर रहे थे। फिरोज़ नामी मुसाफिर ने लिखा, हम सब इंडिगो परवाज़ के मुसाफिर जो शारजाह से हैदराबाद जा रहे थे और फ़नी ख़राबी के बायस कराची एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मेहमान नवाजी मुतासिर कुन और यादगार है। मुसाफिर सैयद खालिद ने अपने कार्ड में लिखा, स्टाफ बहुत मुआविन और मददगार था। पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया। मैं एक बार तमाम दस्तावेज़ात के साथ यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ। ये चौथी भारतीय परवाज़ थी जिसने रवां माह जुलाई के दौरान कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। नाज़रीन गिरामी इससे पहले 6 जुलाई को भारतीय निजी एयरलाइन स्पाइसजेट के तैयारी ने भी कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की थी, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय शहर नागपुर से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों ने कराची एयरपोर्ट पर ईंधन भरवाने के लिए लैंड किया था और उनकी भी इसी तरह से यहाँ पर जो है मेहमान नवाजी हुई थी और उनका ताउन और हिमायत की गई थी। तो नाज़रीन गिरामी ये मोहब्बत फैलाने वाले कुछ खबरें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कभी कभी आती हैं और इन खबरों को भी सुर्खियों में नहीं लिया जाता। ये बड़ा अफसोसनाक है। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर जो बहुत ज़रूरी है। मुल्क ईरान के सिलसिले में आप जानते हैं कि सकाफ़ती और तहज़ीबी होने के साथ साथ हिजाब को लेकर के ये मुल्क बहुत ही हसास माना जाता है, लेकिन बाज़ आज़ाद ख्याल ख़वातीन जो है इसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करते हैं, ऐसा शरारत करने की कोशिश करते हैं और सुर्खियों में ऐसे आ जाते हैं कि जो है बाज़ लोग जो है ईरान की इस बात पर तनकीद करने लगते हैं, तो बाज़ लोग ईरान में हिजाब और इफ़्फ़त को लेकर के जो है उसकी तारीफ़ भी करने लगते हैं।
इस साल ईरान में हिजाब और इफ़्फ़त का कौमी दिन एक से ज़्यादा वजह से गैर मामूली था। इस दिन से अब तक बाज़ ख़वातीन और हुकूक़ निस्वां के अलंबरदार सोशल मीडिया पर हिजाब उतार फेंकने की वीडियोस और तस्वीर शाये कर रही हैं, जिसकी वजह से ये दिन सुर्खियों में आया और किस तरह से जो है ईरान उनसे निपटता है वो ख़बरें भी सामने आईं। ईरान में ख़वातीन ने हुक्काम की जानिब से लिबास से मुतालिक सख्त कानून के ख़िलाफ़ अवामी मकामात पर हिजाब उतारने की मुहिम कोई पहली मरतबा नहीं शुरू की। इंटरनेट पर पोस्ट किए गए क्लिप में एक ईरानी खातून कैमरे को देखकर कहती है, लाजमी हिजाब को ना कहो, आज मैं अपने दफ्तर नंगे सर चली गई, हमें उम्मीद है कि हम इंतखाब और लिबास में खुद मुख्तार होंगी। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली कारकुनों ने बगैर हिजाब के अवामी मकामात पर अपनी वीडियोज़ भी शाये की। उन्होंने ऐसा कौमी हिजाब डे के मौके पर किया जो ईरान में हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसा करने से उन्हें जेल जाने का खतरा है क्योंकि मुल्क के इस्लामी लिबास कोड की खिलाफ वर्जी करती हैं। ख़वातीन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तफरीही मकामात और गलियों में वीडियो रिकॉर्ड की। हज़ारों लोगों की जानिब से शेयर की जाने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है एक खातून साहिल समंदर पर चहलकदमी करते हुए अपना हिजाब उतार कर ज़मीन पर फेंक देती है और वीडियोज़ कॉपीराइट्स के चलते हम आपके सामने नहीं रख सकते। उसी रोज़ हुक्काम ने ख़वातीन के हिजाब की पाबंदी की हिमायत में इस्लामिक सपोर्ट के नाम से एक मुहिम शुरू कर दी। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने पर्दा और हिजाब के नाम से एक प्रोग्राम नश्र किया जिसमें ख़वातीन ने लंबी सफ़ेद कमीज़ें और सर पर सब्ज़ स्कार्फ पहना हुआ था जो कि ईरान के कौमी परचम का रंग है। इसके साथ ही फ़ारसी ज़बान में एक हैशटैग बड़े पैमाने पर चल रहा है जिसमें लिखा है, इस बार लाज़मी हिजाब को ना कहो। इसे सहाफ़ियों और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के सियासतदानों ने भी शेयर किया है। बाज़ ख़वातीन ने मर्दों को अहम ओहदे दिए जाने, उनकी शख्सी आज़ादी पर ख़तगन लगाने पर तनकीद की। BBC फ़ारसी की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने कम अज़ कम 5 ख़वातीन को ऐसी वीडियोज़ की वजह से गिरफ़्तार भी किया है। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन ये तमाम ख़बरें आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद ये था कि किस तरह से वो मुल्क जहाँ पर ख़वातीन को हिजाब पहन कर कि पूरा उनका तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहता है, वहाँ पर उसी समाज और उसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ख़वातीन जिनके जहन में अजीब किस्म का जो फतूर पैदा हो जाता है, उसकी मुखालिफत करते हुए और कुछ सुर्खियाँ बटोरने के लिए जो है पूरी तरह से इसकी मुखालिफत पर उतर आते हैं, जिसकी वजह से खबर सुर्खी बनती है। तो जब ये तमाम चीज़ें एक इस्लामी मुल्क में कहलाए जाने वाले मुल्क में होता है तो वहाँ से वो ख़बर यूरोपियन ममालिक की तमाम मीडिया उचक लेती है और इसी को मौजू बना करके अलग अलग तरह से हिजाब की तनकीद करने की कोशिश होती है। यही वजह है कि दुश्मनों को मौजू हम खुद फराहम करते हैं, मौजू दुश्मन को तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।